बच्चों, हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं और फ्रिक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब सर्कुलर मोशन और फ्रिक्शन को एक नॉर्मल जो डे टू डे बेसिस में हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं और फेस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। वो क्या है, जब अब कभी कर्व रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं, कर्व रोड पे जो गाड़ी चला रहे हैं वो कभी कभी वो फिसल भी जाती है, कभी नहीं फिसलती है। तो उसमें कौन से फोर्स ऑपरेट करते हैं और किस कंडीशन में फिसलेगी, किस कंडीशन में नहीं फिसलेगी, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो उसमें पहले तो हम एकदम रोड को प्लेन कंसीडर करेंगे। रोड कर्व्ड है बट प्लेन है, समतल है, मींस इस टाइप की रोड है। ठीक है, तो इस पे अगर कोई सपोज कीजिए ये कोई व्हीकल है, कार है जो इस पे चल रही है एंड इसकी स्पीड जो है, स्पीड v से चल रही है। ठीक है, तो अब देखिए जब आप और इसमें घूम ये सर्किल इस टाइप से कहीं घूम रहा है, मतलब ऐसे घूमेगी। तो जब ऐसे घूमेगी तो इसमें फिसलने की टेंडेंसी किस तरफ होगी, बाहर की तरफ जाने की होगी। तो पहिए पे जो स्किड करने का होगा बाहर की तरफ होगा। तो इसमें कितने कितने फोर्स लग रहे होंगे उसको देखते हैं। तो अगर ये फिसलने की टेंडेंसी इसकी बाहर की तरफ है तो एक फ्रिक्शन फोर्स एफ अंदर की तरफ लगेगा, मतलब जो रोड का कर्व है तो उसके कर्व के सेंटर की तरफ लगेगा। और क्या लगेगा, एक इसमें फोर्स नीचे mg लगेगा, अगर m इसका मास है तो फोर्स mg लगेगा। एक इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स एक ऊपर लगेगा। ये नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जो रोड कार पे लगाएगी। इतने ही तीन फोर्स इसमें लग रहे हैं और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। अब देखते हैं कि इसको जो हमने फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसमें कैसे फिट इन करेंगे। आपने ये तो पढ़ा है हमने कि जो अब चूंकि सर्किल में घूम रही है तो कैसे घूमेगी, कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है वो फ्रिक्शन से प्रोवाइड हो रहा है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो ये वैल्यू होती है mv² अपान आर। आर क्या होगा, ये बेसिकली अगर ये रोड ऐसे आर्क में है तो ये आर ये डिस्टेंस हो जाएगी। अगर इसको हम स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं, आर जो है ये रेडियस हो जाएगी कर्व्ड रोड की। तो ये mv² आर इसको कहां से मिल रहा होगा, ये इसको ये फ्रिक्शन फोर्स से मिलेगा, ये इसको ये फ्रिक्शन फोर्स से मिलेगा। अब नाउ इसको फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता रहता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है तो उससे पहले जितना ही टेंडेंसी उसकी स्पीड होती है उस हिसाब से जीरो से लेकर मैक्सिमम तक बढ़ता रहता है। तो हम उस कंडीशन को देखने की कोशिश करें कि मैक्सिमम वैल्यू कब होगी v की। उस समय जब v की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो इसमें फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन का फार्मूला क्या है, ये म्यू एस जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है एंड मल्टीप्लाइड बाई एम, ये इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है रोड की। एंड एन की वैल्यू आपको पता है, एन क्या होता है, यहाँ पे एन इज इक्वल टू एम जी है, क्योंकि इस तरफ तो कोई मूवमेंट ऊपर हो नहीं रहा है, एन इक्वल टू एम जी है, ये है। अब इससे हम एन की वैल्यू अगर इसमें पुटअप कर दें तो देखिए क्या होता है, mv² अपान आर ये तो हो गया, ये म्यू एस हो गया एंड एन की वैल्यू यहाँ पे हमने mg पुटअप कर दी। ओके, तो ये mm दोनों तरफ से कट गया, इससे क्या हो जाएगा, v आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा म्यू एस जी इंटू आर। तो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड जिससे गाड़ी को आप उस रोड पे घुमा पाओगे। इससे ज्यादा जहां आपने घुमाया तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है ये इतना ही मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। तो गाड़ी फिर बाहर की तरफ स्पीड करेगी। तो इससे अगर कोई क्वेश्चन में ये आया कि मैक्सिमम स्पीड जिससे गाड़ी को हम घुमा सकते हैं किसी कर्व सर्कल पे, तो कैसे करेंगे, तो वो ये स्पीड मैक्सिमम स्पीड होगी जिससे आप गाड़ी को कर्व्ड रोड पे घुमा पाओगे। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, जो इसमें आपके टायर पे, गाड़ी के टायर पे ये फ्रिक्शन लग रहा है तो वो वियर एंड टियर का टायर की ज्यादा बढ़ती है। तो आप लोगों ने कई बार हाईवे पे या कई जगह देखा होगा जहां पे भी कर्व आता है तो रोड थोड़ा ये बेंड हो जाती है, बैंड हो जाती है, ऐसे हो जाती है, प्लेन नहीं रहती है, ऐसे हो जाती है। वो क्यों करते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। वो इसलिए उसको क्यों करते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए अब हम दोबारा इसको हम
फिर से आते ड्रा करते हैं। उसमें क्या करेंगे, अब हमने क्या किया कि रोड को बैंड कर दिया। ये रोड थोड़ा एंगल पे आ गई, ऐसे ऐसे रोड बैंड हो गई। ये सपोज कीजिए एंगल थीटा है, इस पे रोड हो गई। इस पे हमने ये जो कार है फिर ऐसे चल रही होगी, ऐसे होगी, ऐसे कार होगी। बाकी ठीक है, स्पीड हमने मान लिया v, यहीं पे भी, यहाँ पे भी मान लिया। अब इसमें कितने कितने फोर्स लगेंगे वो देखिए। एक नीचे यहाँ पे mg लगेगा, ऐसे एक mg लगेगा। एक हम एन को लगाते, इसका एन कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, क्योंकि ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगाता है। ये जो रोड होगी, रोड जो नॉर्मल फोर्स लगाते हैं वो इसके परपेंडिकुलर लगेगा। एन इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये भी स्लाइडिंग करने की ऊपर की टेंडेंसी होगी, तो इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, एफ, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। इतने फोर्स हो गए, और तो कोई फोर्स इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा जो लगेगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 फोर्स इसमें लग रहे हैं। इसमें भी हम ये मान के चलते हैं, ये जो कर्वेचर है रोड का, उसकी रेडियस, ये रेडियस आर है, क्योंकि ये रोड तो ऐसे घूम रही है। अब यहाँ को हम स्टडी करते हैं, इसको देखिए कैसे। ये थीटा है, हमने ये ऐसे मिला दिया, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे ये भी थीटा हो गया। ये थीटा, 90 माइनस थीटा, दिस थीटा। अब हम इसके सारे कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। जब भी मल्टीपल फोर्सेस होती हैं तो उसको एक्स और वाई एक्सिस के कंपोनेंट में ब्रेक कर लेना चाहिए, फिर उनको हम बैलेंस करेंगे। सारे फ्री बॉडी डायग्राम के लिए अप्लाई होता है। तो अब जैसे इसमें क्या होगा, एन को हम ब्रेक करें, ये थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो इधर भी ये भी थीटा, ठीक है। तो एक तो हो गया ये एन कास थीटा, ऊपर हो गया। फिर एक इस तरफ एन साइन थीटा हो गया, ठीक है। एन ही जो था, एक्स जो एन था, एन की वैल्यू दो प्लेन में थी, एक्स वाई प्लेन में थी, इसको मैंने ब्रेक कर लिया। एफ को भी ब्रेक करना पड़ेगा। अब एफ को कैसे ब्रेक करेंगे, ये देखिए। एफ की डायरेक्शन किस तरफ है, ये इस तरफ, एफ नीचे की तरफ है। तो एफ का एक तो होगा एफ कास थीटा, एक एफ कास थीटा इधर हो गया, एक एफ कास थीटा हो गया, और एक एफ नीचे ये एफ कास थीटा हो गया, एक एफ नीचे साइन थीटा हो गया। क्योंकि आप इसमें ये देखोगे, ये एफ हो गया तो इसके सामने वाले का एफ साइन थीटा हो गया, ये एफ कास थीटा हो गया। अब हमने सारा एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ब्रेक कर लिया। अब देखिए हम इक्वेशन लिखते हैं। पहले हम वाई एक्सिस की इक्वेशन लिखते हैं। उसमें क्या क्या फोर्स है, ऊपर की तरफ एन कास थीटा है, एन कास थीटा है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ क्या है, एफ साइन थीटा है और एम जी है, एफ साइन थीटा है प्लस एम जी है। एक इक्वेशन हमने ये लिख ली, ये वाई एक्सिस की। अगर आप ये एक्स एक्सिस मानो, ये वाई एक्सिस मानो तो। एंड अब एक्स एक्सिस की क्या होगी, एक्स एक्सिस की देखिए, एक तो ये एन साइन थीटा है और दूसरा एफ कास थीटा है। एफ कास थीटा जो फ्रिक्शन का पार्ट है, तो एन साइन थीटा इधर हो गया प्लस एफ कास थीटा हो गया, दोनों इस तरफ हो गए। अब ये चूंकि सेंटर की तरफ है, इसी से क्या प्रोवाइड होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा। ये आपका किसके बराबर होगा, आपका ये mv स्क्वायर अपान आर के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और है, आपको जो पता है कि F क्या होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स है, ये क्या होता है, ये म्यू एस एंड मल्टीप्लाइड बाय एन होता है। ये तो फ्रिक्शन फोर्स का, एंड दिस इज आल्सो लिमिटेड फ्रिक्शन, क्योंकि हम उस पे जा रहे हैं कौन सी स्पीड से आप कर्व सरफेस से मैक्सिमम में घूम सकते हो। तो मैक्सिमम स्पीड जब होगी तो मैक्सिमम स्कीडिंग का चांस होगा, जस्ट एकदम वर्ज पे स्कीडिंग होने वाली होगी तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, तो हम मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स वो कोफिशिएंट लगा रहे हैं। अब इन तीन इक्वेशंस में को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, आप ये देखिए। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसमें f की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे,
ये जो इक्वेशन है इसमें n cos थीटा प्लस म्यू एस एन साइन थीटा प्लस एम जी, ये हो गया। एंड इससे हम n क्या ले आए, n cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल टू एम जी, ये लिख लिया। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं जिसमें ये, ठीक है। अब क्या हो गया, इससे हमारा n आ गया, इससे n क्या आ गया, एम जी अपान कास थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये तो n आ गया। अब हम ये दूसरी इक्वेशन लेंगे, दूसरी इक्वेशन में भी हम इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन को भी क्या करते हैं, n साइन थीटा प्लस f की जगह पे फिर हम म्यू एस एन लिख देंगे, म्यू एस एन कास थीटा, म्यू एस एन कास थीटा डिवाइड एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर। तो ये जो है ये क्या हो गया, इसमें n साइन थीटा प्लस म्यू एस कास थीटा, लेफ्ट साइड में मैंने n कॉमन ले लिया दोनों से, दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से जो n निकाला था या सेकेंड इक्वेशन में हम इसमें पुटअप करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी ऊपर हो गया साइन थीटा प्लस म्यू एस कास थीटा, नीचे क्या हो गया कास थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, कास थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, कास थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर। अब देखिए इसमें एम एम ऐसे कट जाएगा, एम एम ऐसे कट जाएगा, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर, इसको हम सिंप्लीफाई कर ले, ऊपर नीचे दोनों को अगर हम कास से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा, ये म्यू एस हो जाएगा लिखा रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ये हो गया। इससे क्या हो जाएगा, v क्या आ जाएगा, जी आर ब्रैकेट में हो जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू एस, टेन थीटा प्लस म्यू एस, या नीचे 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ये हो गया, ठीक है। अभी देखिए अगर आप उस पहले वाले फार्मूले पे रखें तो थीटा वहां पे बेसिकली कर्व सर्कल नहीं था, थीटा जीरो था, तो अगर आप जीरो रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो ये बेसिकली वैल्यू क्या आ जाएगी, इफ थीटा इज जीरो, इफ थीटा इज जीरो तो वी क्या आ रहा है, जी आर म्यू एस। ये हमने पहले भी पहले वाले ऑप्शन में जब ये स्लोप पे कर्व ये जो रोड थी वो बैंक नहीं थी, वो हमने निकाला हुआ है, तो इससे हमें ये भी कंफर्म हो गया कि हमने जब ये डिराइव किया है ये सही डिराइव किया है, क्योंकि थीटा जीरो पे हमारा पहले वाला फार्मूला फिर से आ गया। तो अब ये देखिए ये क्या वैल्यू है, टेन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है तो थीटा इज लेस देन 90, ये भी पॉजिटिव है तो ऊपर की वैल्यू जो है वो है, और नीचे की वैल्यू लेस देन 1 है, तो बेसिकली ये जो v है ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी से ज्यादा है। ये वेलोसिटी जो निकाली है हमने बैंक जब रोड है उस पे इस वेलोसिटी से ज्यादा है, इसका मतलब बैंक रोड पे आप ज्यादा स्पीड में गाड़ी को निकाल सकते हैं बिना स्किड किए हुए। एक तो ये फायदा हुआ बैंक रोड क्यों की जाती है। दूसरा फायदा क्या हुआ कि अगर सपोज कीजिए कि अगर म्यू एस जीरो हो, मीन्स
म्यू एस जीरो मीन्स कोई उस समय कोई फ्रिक्शन ना हो, बारिश हो गई, कुछ भी हो गया, मतलब हम उस अप्रॉक्सीमेट को मान रहे हैं, उस केस में क्या होगा? अगर ये म्यू एस जीरो हो जाता है तो ये क्या होगा? जी आर टेन थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी जी आर टेन थीटा। ये जीरो हो गया, ये पार्ट जीरो हो गया, जी आर मीन्स यहां पे क्या है, इवन फ्रिक्शन फ्रिक्शन कतई ना हो तो भी आप किसी स्पीड से गाड़ी को घुमा करके आप चला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इससे फायदा और क्या है? चला सकते हैं, आपको ज़्यादा स्पीड से चला सकते हैं, कम स्पीड में चला रहे होंगे तो और अच्छा है, क्योंकि आप पे फ्रिक्शन कम लगेगा, तो आपका जो टायर का है वियर एंड टीयर भी इसमें कम होता है अगर ये रोड थोड़ा बैंक हो। एंड दैट इज द रीजन, जब भी आप किसी हाईवे पे जाते हो जहाँ पे भी कर्व आ रहा होगा, घूम रही होगी रोड, तो थोड़ा रोड को टिल्ट कर देते हैं। आई थिंक ये आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली आज काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन थोड़ा आप अपने लगाइए, कुछ घुमा फिरा के और भी क्वेश्चन होंगे, फिर अब और हम आएंगे, कुछ और इस टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे। थैंक यू।